अमानतुल्लाह खान एक आवाज़ है, एक बोल्ड आवाज़ है। और किसकी आवाज़ है? मजलूमों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। लेकिन जो भी कुछ ईडी कर रही है बहुत गलत कर रही है। सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी अमानत भाई के साथ खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता अमानत भाई के साथ खड़ा है। देश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चरम पे है, रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है इस टाइम। देखिए, ये जुल्म की प्रकाशा है। इतना काम करने वाला नेता और जो गरीबों के लिए मदद कर जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी आता है, कभी उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन ये है कि जो सरप्रस्त चला जाता है, देखो ये तकलीफ तो होती है। सौरभ भारद्वाज यहाँ पे आए थे, संजय सिंह यहाँ पे आए थे, इमरान हुसैन यहाँ पे आए थे, जो डिप्टी मेयर है आले मोहम्मद इकबाल वो भी यहाँ पे आए थे, आतिशी यहाँ पे आई थी, और जो लोकल लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी सब के सब यहाँ पे आए थे। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस में खजूरी रोड पर हूँ। मेरे पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं वो ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान का है, जिन्हें आज ईडी ने लगभग 10 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की खबर मिली, आम आदमी पार्टी के जो भी अहम लोग हैं सबके सब अभी अमानतुल्लाह खान के घर पे आए थे। उनकी फैमिली से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें एक तरह से ढाढ़स बंधाई कि आप सब्र करें, सब्र के साथ रहें, इंशाल्लाह इस मुश्किल घड़ी में सबके सब लोग आपके साथ हैं। देख लीजिए, हमारे सपोर्ट में एक तरह से नारे बुलंद हो रहे हैं। आप सबको बता दूं कि अमानतुल्लाह खान के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में चेयरमैन रहते हुए घोटाले किए। ये घोटाले अब तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इसी वजह से उनको बार बार सम्मन दिया गया, और जब वो सम्मन का जवाब नहीं दे सके तो पहले उनकी जो याचिका थी अग्रिम जमानत की, वो निचली अदालत से खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अमानत को 18 को ईडी के सामने पेश होना होगा। आज जब अमानत ईडी के सामने पेश हुए, लगभग 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी गिरफ्तारी के बाद आज यहाँ पे जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अमानतुल्लाह खान से और उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी करने के लिए आए हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे अहम लोग जेल में हैं, और जो कैबिनेट के बचे हुए लोग हैं जो जेल नहीं गए हैं वो सबके सब यहाँ पे आए थे। सौरभ भारद्वाज यहाँ पे आए थे, संजय सिंह यहाँ पे आए थे, इमरान हुसैन यहाँ पे आए थे, जो डिप्टी मेयर है आले मोहम्मद इकबाल वो भी यहाँ पे आए थे, आतिशी यहाँ पे आई थी, और जो लोकल लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी सब के सब यहाँ पे। और सबका एक ही मकसद है कि अभी अमानतुल्लाह खान जब परेशान है, टेंशन पे है, उसमें परेशानी आई हुई है, तो उनको और उनके घर वालों को एक तरह से उनका सहारा दिया जाए, उनके काम आया जाए, उनके सपोर्ट में हाथ से हाथ मिलाया जाए। इसलिए सबके सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, ये जुल्म की प्रकाशा है। अब जब भाजपा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा चुनाव जीतने का, जी हाँ, मैं इसलिए कहना चाहूँगा, कल पहले चरण का चुनाव है और भाजपा पहले चरण का चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहा है, तो उस पब्लिक का दिमाग वहां से हटाने के लिए कहीं ना कहीं रोज नई स्कीमें लाई जाएंगी। अमानत भाई को आज अरेस्ट किया गया है, अभी तक अरेस्ट घोषित नहीं किया गया, ईडी के दफ्तर बिठा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा परेशान है, ईडी का इस्तेमाल करके नई नई खबरें बनाई जा रही हैं, इनोवेशन किया जा रहा है न्यूज का, कि न्यूज चलाई किया जाए, क्योंकि कल जो न्यूज चलने वाली है सुबह को वो ये होगी कि मेरठ से भाजपा हार रही है, रामपुर से भाजपा हार रही है और इकरा हसन जीत रही है कैराने से, तो तकरीबन पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर सीट से भाजपा कल हार रही है। कल उस न्यूज को दबाने के लिए अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट किया गया है। तो गोदी मीडिया कल पूरे दिन यही न्यूज चलाएगा, असली न्यूज नहीं चलाएगा, जिसमें भाजपा की हार का चेहरा दिखाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले चरण का जो चुनाव होगा ये दूसरे चरण के चुनाव पे बहुत ज्यादा असर डालेगा। तो पब्लिक को यह ना लगे कि भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये न्यूज चलाने के लिए कल गोदी मीडिया के लिए मसाला इकट्ठा किया गया है। जबरन अमानत भाई को अरेस्ट किया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और इनके पास कोई सबूत नहीं है। कुछ दिन बंद रखेंगे, उसका इनको छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह संजय सिंह साहब को छोड़ना पड़ गया मजबूरी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। अमानत भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अभी जो हमारे पास खबरें हैं अरेस्टिंग की, तो कोई अभी उन्होंने खबर नहीं दी है, लेकिन जो भी कुछ ईडी कर रही है बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ये जो केस है 2016 से दो एजेंसियों ने एक तरह से हमें क्लीन चिट दे रखी है अमानत भाई को, उसके बावजूद ईडी इसमें जो है उनको एक्यूज बनाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि अभी तक हमें पता चला है, ऑफिशियल अभी तक कोई इस तरह का उन्होंने हमें नहीं बताया, ना उनके परिवार वालों को बताया है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है कि इलेक्शन है, इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है और इसी वक्त ये जो है चुन चुन कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल
डाल रहे हैं। जबकि आप कभी भी आप पत्रकार हैं, पुराना टाइम देख लीजिए कि आचार संहिता में एक मामला ऐसा रहता था कि नेताओं को इस तरह से घेरा नहीं जाता था। इस वक्त वो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से विपक्ष मजबूत ना रहे, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाए, क्या वो आम आदमी हो या कांग्रेस हो या किसी के भी, ये जो इंडिया गठबंधन के लोगों को चुन चुन के जेलों में डाला जा रहा है, हैरस किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी का डर दिखाया जा रहा है। अगर आपको इसी तरह से राजनीति करनी है तो माफ कीजिएगा, राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर आज की डेट में हिंदुस्तान में है। भाई देश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चरम पे है, रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है इस टाइम। अब रंगा बिल्ला जो है वो ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, साफ सुथरे लीडर जो अपना क्या नाम है बोल्ड तरीके से अपनी बात रखते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं, उनको उठा उठा के जेलों में बंद किया जा रहा है। तो हिटलर शाही चल रही है इस टाइम देश में। जी मुझे ये बताइए, अगर कहीं कुछ गलती नज़र आ रही है ईडी को या किसी भी जांच एजेंसी को, तो जांच में सहयोग देने में क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री हैं आसाम के। इतना बड़ा वाटर स्कैम हुआ है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अभी छगन भुजबल और क्या नाम है अशोक चौहान जैसे करप्ट लीडर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और इनके ऊपर जितने भी केस होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो इनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल गलत उनकी गिरफ्तारी हुई है, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। अमानत भाई की इसमें 2016 का केस था, इसमें सीबीआई ने उनको बरी करा था। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन वक्फ बोर्ड में भी करी और भी जगह करी, एसीबी ने इनको गिरफ्तार करा था और एक हफ्ते के अंदर आ गए थे और ये बेल पर थे। आज ईडी ने मजबूरी आकाओं के कहने पर उनको गिरफ्तार कराए और ईडी ने शाम तक कोई भी ऐसा उनका प्लान नहीं था, वो आकाओं का फोन आया और अरेस्ट कर लिया। और सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी अमानत भाई के साथ खड़ी है, एक एक कार्यकर्ता अमानत भाई के साथ खड़ा है। और दिल्ली की जनता आपको बता देगी 25 मई को वोट गठबंधन को पड़ेगा, पूरी दिल्ली का वोट गठबंधन को पड़ेगा। आज जो कुछ हुआ, एक तरह से जब एमएलए ही जेल में चला जाए, मुख्यमंत्री जेल में चला जाए, तो बहुत एक टेंशन की बात हो जाती है। तो कितनी मायूसी है इस वाले आज के पूरे मामले में, क्या कहना है आपका? देखिए, मायूसी की बात जहाँ तक आप देखें, अब तो ये ऐसा लगने लगा आम आदमी पार्टी वाले हैबिचुअल हो गए। ये तीसरे दिन ये ड्रामा होने लगा, कभी सीएम साहब जा रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, कभी संजय साहब जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी इतने टाइम से पड़े हुए हैं, विधायक जी को ऐसा ड्रामा बनाया हुआ, कभी किसी केस में कभी किसी केस में। ये आपको मालूम हो गया 2016 में केस हुआ था, उसके बाद 3 साल कुछ नहीं हुआ, फाइनल वो लग गई। एसीपी में से क्लीन चिट मिल गई, सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। 2019 में फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो गया, 22 में फिर दोबारा इसकी एफआईआर हुई। तो एक्चुअली प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। दूसरी बात, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सुबह गए, ये था शाम तक कि इनको 2 घंटे 4 घंटे बैठा, अभी तक भी इन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। टाइम क्या हो रहा है आप ये देखिए, अभी 12:30 पौन बज रहा है, अभी तक भी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया। 11:30 बजे ये बोला कि इट में भी पॉसिबल कि अरेस्ट करें या छोड़ दें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? या तो आकाओं का फोन नहीं आया, या तो किसी का फोन नहीं आया ऊपर से कि अरेस्ट करना है या छोड़ना है। तो ये सारी चीजें। रही बात ये कि काम की अमानतुल्लाह खान की ओखला विधानसभा में बड़ी जबरदस्त टीम है, काम कर रही है, काम करती रहेगी, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो सरप्रस्त चला जाता है, देखो ये तकलीफ तो होती है और सबको तकलीफ है। आप देखो पौन बज रहा है और पूरी की पूरी रोड बंद है, ऊपर घर पूरा भरा हुआ है। तो इतना ज़्यादा तकलीफ में है, सब लोग परेशानी में कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि नहीं वो 2-4 घंटे पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 11 बजे गए थे और अब पौन बज रहा है, अभी तक भी ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं है कि वो अरेस्ट किए या अभी छोड़ रहे हो। ज़मीरुल्लाह भाई, एक चीज़ ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो कानून के हिसाब से चल रहा है या जाती हो रही है? ये जाती हो रही है, सरासर जाती हो रही है। अब इससे बड़ी जाती क्या होगी? सिलेक्टेड लीडर को, आपका जो इलेक्टेड लीडर है उसको किसी भी केस में फंसा देना, फंसा के उसको अरेस्ट करने की धमकी देना, परेशान किया जा रहा है। और परेशान क्यों किया जा रहा है? ये तानाशाही है देश में। आप हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लो ना, छगन भुजबल को देख लो ना, उनको क्यों नहीं अरेस्ट करती है ईडी और सीबीआई? क्या आम आदमी पार्टी के लीडर जो है और विपक्ष के जितने लीडर है वही करप्टेड है? छगन भुजबल करप्टेड नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा करप्टेड नहीं है। ये हो क्या रहा है देश में? ये देश में लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा, ये सोचने की बात है। बात अमानतुल्लाह खान की नहीं है। अमानतुल्लाह खान एक आवाज़ है, एक बोल्ड आवाज़ है। और किसकी आवाज़ है? मजलूमों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। एक आवाज़ अमानतुल्लाह खान, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। देखिए, हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है और ये हिंदुस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, प्रोसेस इज पनिशमेंट।
सजा बाद में होती है। ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस, इसका मिसयूज किया जा रहा है और ये सत्ता के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है, तानाशाह के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। इसका जवाब जनता देगी और जनता दे रही है। ये जो इलेक्शन चल रहा है 2024 के इलेक्शन में, ये क्लियर है। ये तो हताशा है, ये परेशानी है कि जितने भी आवाज है विपक्ष की आवाज, उसको दबा दो ताकि वो जनता के बीच न जा सके। शकील भाई, आप लोग हमेशा अमानत साहब के साथ रहे, जब भी देखा आपको उन सब के जो 2-4-10 लोग आप लोग ऐसे हैं जो हमने हमेशा आपको देखा अमानत साहब के साथ। अमानत साहब पिछले 4-5 महीने से कहीं गायब थे, वो नहीं थे। आज कहा जा रहा है कि ईडी ने पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट भी कर लिया है। ये वक्त आप लोगों के लिए कैसा है? देखिए, बहुत, मैं तो कहता हूँ पूरे ओखला और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अफसोसजनक बात है। जो विधायक कम से कम कितने हज़ार लोगों का इलाज फ्री में कराया, कितने लोगों की मदद की है मैं बता नहीं सकता। वक्फ बोर्ड के थ्रू मदद की है। आज वही वक्फ बोर्ड के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसमें वो कई बार बरी भी हुए हैं, CBI इंक्वायरी में भी बरी हुए हैं, ECB इंक्वायरी में बरी हुए हैं। बड़े अफसोस हो रहा है कि इतना काम करने वाला नेता और जो गरीबों के लिए मदद कर जाए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी आता है, कभी उन्होंने मना नहीं किया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो बड़ा अफसोस हमें हो रहा है। जितनी भी ईडी की हेयरिंग अभी एंटी सेक्रेटरी में रही, आप जो खुद वकील है तो मुझे समझाइए। मैं एंटी सेक्रेटरी की हेयरिंग में रहा जी। जज साहब उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है, वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत है पर हम बता नहीं सकते। इससे हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क पड़ेगा। अब कल जब उनको पेश करेंगे, जब हम देखेंगे उनके पास क्या सबूत है, क्योंकि CBI ने इस पर एक बार अरेस्टिंग की थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि उनके पास कोई उसका सबूत नहीं थे, इसलिए वो अरेस्ट नहीं कर पाए। इसके बाद ACBI सेम केस में ACB आती है, उसके अंदर हमें जमानत मिल जाती है। आज उसी केस में हम जमानत पे है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में एक नई ईडी आती है, नई एजेंसी आती है, ईडी उसको आकर के घेर लेती है। अब हम ईडी को कल देखेंगे, एंटी सेक्रेटरी में वो कह रहे हैं हम पेश करेंगे, हमारे पास सबूत है। अब हम कल देखेंगे क्या सबूत है उनके पास, क्योंकि सिर्फ गोल बोल माल है, सबूत कुछ नहीं है। जो जिस सबूत जिस केस में वो है ऑलरेडी उसमें जमानत पे है। अब कल देखते हैं वो क्या कहते हैं। हम उसका पूरा तैयारी के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह कल उनको रिमांड नहीं होने देंगे। हसन इकबाल साहब, क्या कभी आपको ऐसा लगता है, चूँकि अहमदुल्ला खान है तो MLA, लेकिन वो कुछ आवाज़ें इतनी बुलंद बोलते हैं, आवाज़ें उठाते रहते हैं, मुसलमानों के बारे में बोलते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बंदा है तो MLA, लेकिन किसी MP से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा शोहरत है इसकी, लोग इसकी वीडियो बिहार में देखते हैं, UP में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं। तो क्या कभी आपको लगता है कि अमानत को इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है कि ये आदमी मुसलमानों के बारे में बहुत बोलता है? देखिए, जो भी कोई नेता होता है वो बोलता ज़रूर है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। आपको गुजर चौक याद होगा, गैर मुस्लिमों के लिए बोलता भी है और काम भी करता है। यहाँ हमारी विधानसभा में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, कोई फ़र्क उसके अंदर नहीं करता। लेकिन हाँ, लीडर है और वो कितना ज़ोर से बोलता है, वो बोलेगा ज़रूर। वो मसीहा है गरीबों का, वो मसीहा है अवाम का, वो बोलेगा ज़रूर। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों समुदाय हमारे यहाँ रहते हैं और तीनों समुदाय के लिए बराबर बोलता है और बराबर काम करता है।